आज के वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हम आपको ये तीनों टिप्स हमारे 22 साल के अनुभव के ऊपर से दे रहे हैं, इसलिए इन तीनों टिप्स को अवश्य सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 1, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में शॉर्ट टर्म के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप गिव अप मत कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है कि जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग कुछ समय तक सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा के मुताबिक उन्हें परिणाम नहीं मिलता है, इसलिए छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं। देखिए साथियों, आप पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखते हैं? या तो आपको दिलचस्पी होती है पब्लिक स्पीकिंग करने में, इसलिए आप सीखते हैं, या फिर आपको जरूरत होती है पब्लिक स्पीकिंग करने की, इसलिए आप सीखते हैं। तो यहां पर ये तो ऑप्शन है नहीं आपके पास कि आप पब्लिक स्पीकिंग को छोड़ दें, करेक्ट? इसलिए आपके पास ये तो विकल्प है नहीं कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना छोड़ दें, क्योंकि इच्छा को तो महत्व देंगे ही ना, या फिर जरूरत है उसको महत्व देंगे ही ना। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखने में आपको टाइम लग रहा है या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं उसमें आपको अपेक्षा के मुताबिक सक्सेस नहीं मिल रही है तो गिव अप मत कीजिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूं। जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग करने की शुरुआत की थी तो मुझे तुरंत सफलता नहीं मिली थी, मुझे काफी परिश्रम करना पड़ा था, उसके बाद मुझे सक्सेस मिली हुई थी। तो अगर मुझे मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। और मैंने क्यों पब्लिक स्पीकिंग सीखा था? क्योंकि मुझे दिलचस्पी थी पब्लिक स्पीकिंग में, इसलिए मैंने सीखा हुआ था। तो आपको भी अगर दिलचस्पी है या जरूरत है तो गिव अप मत कीजिए, सीखते रहिए, एक न एक दिन आप उसमें सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। ये हमारी तरफ से सबसे पहली टिप थी। अब जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए एक दूसरी एडवाइस के बारे में, और वह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग वैसे ही कीजिए कि जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं। आपको लगेगा ऐसा? हाँ, ऐसा। देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन अलग तरीके से करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग अलग तरीके से करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो नेचुरल नहीं लगते, जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तब आप आर्टिफिशियल लगते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति को स्पीच देते हुए सुना था। मुझे पता है कि वो कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, लेकिन उनको मैंने पब्लिक स्पीकिंग करते हुए सुना। तो वो कैसा बोल रहे थे सुनिएगा, कुछ इस तरह से। हमारे गुरुजी यहाँ पर आए हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से वे बोलते थे। अब ये उनका नेचुरल तरीका नहीं था, ये उन्होंने अपने तरीके को चेंज करके डिलीवर किया हुआ था। तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर चीज को याद रखेंगे कि जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग करना है। अब जैसे अभी मैं आपके सामने स्पीच दे रहा हूं, लेकिन मैं कम्युनिकेशन भी ऐसे ही करता हूं, मैं लोगों के साथ बात भी ऐसे ही करता हूं, मीटिंग भी ऐसे ही करता हूं, फोन पर भी ऐसे कॉन्वर्सेशन करता हूं, फैमिली में भी ऐसे ही कम्युनिकेशन करता हूं, सब जगह ऐसे ही बोलता हूं। तो नेचुरल रहने के लिए आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं वैसे ही आपको पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता लग रही है तो उसे इंप्रूव कीजिए और वैसा ही पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए।
ये हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस आपके लिए थी। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की आखिरी सलाह के बारे में जानते हैं कि जिससे भी आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। वह है कि अगर पब्लिक स्पीकिंग में परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहे तो चिंता मत कीजिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पब्लिक स्पीकिंग करने में हो सकता है कि आपको एक बार सफलता मिल जाए, लोग आपकी तारीफ करें, आप भी सेटिस्फाइड हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले पब्लिक स्पीकिंग में आप डिसअपॉइंट हो जाओ क्योंकि आपने उतना अच्छा परफॉर्म न किया हो। तो पहले ये समझ लीजिए कि यह कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ यह चीज होती है। पब्लिक स्पीकिंग एक वाइड फील्ड है, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। क्या आपने एक बार सफलता प्राप्त कर ली मतलब आपने सब कुछ सीख लिया? नहीं, बहुत सारी चीजें वैसी हो सकती है कि जिनके बारे में आपको पता ना हो, उनको आपको फेस करने की जरूरत पड़े और वो चीजों को करने में आप असफल हो जाओ, इसलिए आपकी स्पीच अच्छी न जाए। तो पब्लिक स्पीकिंग में ग्राफ का अप डाउन होना ये एक कॉमन चीज है। पब्लिक स्पीकिंग में जब आपको असफलता मिलती है तो उससे सीखिए कि जिसके कारण वो लर्निंग आपको अपने अगले पब्लिक स्पीकिंग में यूजफुल हो सके। वो लर्निंग से आप अगली बार पब्लिक स्पीकिंग में इस गलती को हो सकता है कि दोबारा नहीं करेंगे, कि जिससे आप बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद आपको वापस कुछ सीखने को मिले और आप जैसी अपेक्षा रख रहे थे वैसा पब्लिक स्पीकिंग न हो पाए। तो ये निरंतर चलती रहे वैसी प्रक्रिया है, सीखना इम्प्रूव करना, सीखना इम्प्रूव करना। क्रिकेट के खेल में कोई खिलाड़ी सेंचुरी लगाता है तो क्या अगली मैच में भी वह खिलाड़ी सेंचुरी मारेगा? हो सकता है कि मारे और हो सकता है कि वो 0 रन पर भी आउट हो जाए। तो यहां पर वह खिलाड़ी अगर 0 रन पर आउट होता है तो वह सीखेगा कि मेरी गलती कहां पर हो गई, कि जिसके कारण अगली बार वह खिलाड़ी इंप्रूव कर सके और अच्छा खेल खेल सके। तो यहां पर भी हम याद रखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में हमें सफलता मिलती है तो अगली बार अगर हमें असफलता मिले तो हम उससे सीखेंगे, निराश नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म में ये चीजें चलती रहेगी, मतलब कि ग्राफ अप डाउन होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, इसलिए आपकी गलतियां न के बराबर होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, कि जिसके कारण आप फिर ग्राफ को देखने जाए तो आपका ग्राफ ऊपर ही रहेगा, मतलब आप सफल तरीके से पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। और एक बात, पब्लिक स्पीकिंग में एक बार सफल होने के बाद दूसरी बार असफल लोग क्यों होते हैं? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ स्पीकर्स वैसे होते हैं कि जिन्होंने बोलने में कोई गलती कर दी हो, कुछ स्पीकर्स वैसे होते हैं कि जिन्होंने प्रिपरेशन का कोई एक स्टेप मिस कर दिया हो, इत्यादि। तो गलती के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना है कि पब्लिक स्पीकिंग में परफॉर्मेंस का ग्राफ शुरुआत में अप डाउन होता रहेगा, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यह हमारी तरफ से तीसरी सलाह आपके लिए थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।